हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा टॉपिक का हिस्ट्री ऑफ मैटर। इसमें हम पढ़ेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, उसके स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हैं, कैसे कैसा क्या है, प्रॉपर्टी, छोटे मोटे हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि मैटर आया कैसे, बना कैसे, किन किन लोगों ने किनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था मैटर को दुनिया में लाने के लिए, बताने के लिए लोगों को, तो ये पढ़ेंगे। तो जो हिस्ट्री ऑफ मैटर है, अगर शुरुआत करें सबसे पहले तो हमारे सबसे जो एंशिएंट साइंटिस्ट थे या एंशिएंट फिलोसोफर थे, महर्षि जो जिनको हम बोलते थे, उनमें से पहले हमारे पुराने महाशय थे, उनका कहना ये था कि जो हमारे मैटर हैं वो बने हैं पंच तत्वों से। मैटर बने हैं पंच तत्वों से, जैसे ये जो यहाँ पे दे रखा है, जैसे फायर, एयर, वाटर, ये अर्थ और ये आकाश मतलब स्काई, इन 5 चीज़ों से बना हुआ है। ये आया था, आप अगर बताऊं तो ये आया है आपका, ये आपको आया जैसे ये आया 400 BC में या 400 BCE में। अब इसका मतलब क्या है, बहुत लोग ये 400 BC और BCE में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बहुत पुरानी कथा है, बहुत पुरानी कथा है। तो अब पुरानी कथा में क्या है कि BC और ये BC क्या है, इसमें थोड़ा सा बता देते हैं। BC है बिफोर क्राइस्ट और ये है बिफोर कॉमन एरा। फर्क कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है। इसमें ये क्या, मान लो एक नंबर लाइन है, ठीक है, उसमें मान लो ये बीच लाइन है, ये 0 ईयर है, इसके बाद से प्लस, इसके बाद से माइनस। तो जो माइनस है ये होगा BC का 0, जब जीसस क्राइस्ट जन्मे थे। उससे पहले का साल BC या BCE, बिफोर कॉमन एरा। BC बेसिकली ये क्रिश्चियन लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो आता है, और उसके बाद का AD आता है। इसके बाद से चलता है हमारा AD या ACE। एनो डोमिनी ये क्रिश्चियन इस्तेमाल करते हैं, या आफ्टर कॉमन एरा। अब ये 400 मतलब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था 1700 साल पहले, अप्रॉक्स है ये। उससे 400 साल और पहले मान के चलो, मतलब 2100 साल पहले मान लो अप्रॉक्स में, लोग कहते थे कि जो हमारा मैटर है, दुनिया के हर एक चीज़ इन 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है, मतलब 5 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये जो 5 एलिमेंट है इससे मिलके बना हुआ है। लेकिन अब इसको प्रूफ करने का कोई भी एक्सपेरिमेंटली हम प्रूफ करने का कोई सोर्स था नहीं कि तुम प्रूफ कैसे कर सकते हो क्या ये चीज़ से मिलके बना हुआ है, हम इसको बता नहीं सकते थे। तो ये बाद में ये पूरा फेल हो गया, पूरा का पूरा फेल हो गया। अब उसके बाद आए हमारे नए शख्स एरिस्टोटल। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ये हमारा जो मैटर है ये सिर्फ 5 एलिमेंट से नहीं, ये बस 4 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, 4 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। इनका नाम है एरिस्टोटल। अब ये आए थे आपके बस उसी के 50 साल बाद ही, 350 BC या BC। सबको पता है BC और BC क्या है। तो इन्होंने बताया कि भाई ये बने हुए हैं फायर, एयर, वाटर और अर्थ, इससे बने हुए हैं। इसमें स्काई का कोई भी रोल नहीं है, इसका कोई भी रोल नहीं, इन 4 से मिलकर बने हुए। लेकिन इनका भी फ्लॉप हो गया, तो इनके पास भी प्रूव करने का कुछ था नहीं। तो उसे धीरे धीरे करते फिर डाल्टन की थ्योरी आई। उसने कहा कि यार हमारे जो मैटर है वो पहले एटम से मिलके बने हुए हैं, एटम से, वो हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे थ्योरी बढ़ती गई। तो बेसिकली जो हमारी हिस्ट्री थी वो स्टार्ट हुई, जिन्होंने मतलब 400 BC और 350 BC में लोग ने सोचना स्टार्ट किया कि हम बने किस चीज़ से, मैटर एग्जिस्टली होता क्या है, बना किस चीज़ से, आया कैसे। तब लोगों ने सोचना स्टार्ट किया। तो ये हमारी हिस्ट्री थी। अब हिस्ट्री में नॉर्मली इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं इसमें। वो आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है वाटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब क्या वाटर पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है कि नहीं। वाटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ से काटना पड़ेगा, ठीक है। वापस स्लाइड शुरू कर यहाँ वाली।
तो यहाँ तक ही हमारा था कि मतलब इस हिस्ट्री में मैटर के बारे में इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। तो अब नेक्स्ट आते हैं हमारा इज मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब क्या इसमें एक तरीके से क्वेश्चन मान लो कि ये क्या मैटर पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है कि नहीं। अब पार्टिकल्स क्या है कि हम कोई भी चीज़ देखते हैं ना, कोई भी चीज़, जैसे हमने कोई भी एलिमेंट लिया या कोई भी चीज़ सब्सटेंस लिया, जैसे कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, जैसे हमने एक ग्लास लिया, पानी का ग्लास लिया, ठीक है। पानी ग्लास में ये पानी के ग्लास में तो पानी तो ज़रूर होगा, तो पानी ग्लास में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। जिसमें चीनी डाल दिया तो उसके छोटे छोटे जो चीनी के क्रिस्टल्स है वो एक पार्टिकल्स है, ये चीनी डाला है वो पार्टिकल्स हैं। तो क्या मैटर उन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है? हाँ, जो मैटर है जिसमें जब हम पहले शुरुआत में मॉलिक्यूल्स बात करें, ये भी एक टाइप का पार्टिकल है, ये भी एक टाइप का पार्टिकल है। अब एनसीईआरटी में और बहुत सारी बुक्स में एक अच्छा एग्जांपल दे रखा है कि एक पानी की बूंद लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक पिक्चर आई है, जैसे ये पानी की बूंद है, ठीक है। जैसे ये पानी की बूंद है, इस पानी की बूंद में अगर मैं इसको जूम करूँ, इस पानी की, ये एक बूंद है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, वाटर ड्रॉपलेट जैसे कह सकते हैं हम। इस एक पानी की बूंद में 10⁻21 पार्टिकल्स होंगे। 10⁻21 मतलब ये 10, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 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 21 जीरो तक लगाने हैं। इतने मतलब ट्रिलियंस, मतलब अनकाउंटेबल ऑलमोस्ट, मतलब जो काउंट ही नहीं कर सकते, इतने पार्टिकल्स हैं सिर्फ एक पानी के एक छोटे से ड्रॉपलेट के अंदर। तो सोचिए ये जो पार्टिकल्स है कितने छोटे, कितने एन नंबर्स ऑफ होंगे। तो जो दुनिया में जो भी मैटर होता है, चाहे वो तुम पेन लो, जैसे मैंने यहाँ पे पेन बनाया, ये पेन लो, ये पेन हो गया या ये बुक हो गया, या कुछ भी है, ये छोटे 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 चीज़ डॉट डॉट बना रहा हूँ ना, इससे भी छोटे होंगे। ऐसे इन सब पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, इनके अरेंजमेंट से मिलके बना हुआ है। तो यही चीज़ था कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, ये हमें पता चला। अब हम पढ़ेंगे कि मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मतलब मैटर, हम किसी मैटर को कैसे कह सकते हैं कि ये मैटर है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ तो खासियत होगी, मतलब वो दिखता कैसा है, वो होगा कैसा, अगर यहाँ आएगा तो कैसा दिखेगा, वहाँ जाएगा तो कैसे दिखेगा, वो वही हम देखेंगे। तो उसकी प्रॉपर्टीज हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज से कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। तो ये हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। हमने अभी डिस्कस किया था कि हमने जैसे यहाँ पे हमने एक क्या कहते हैं ग्लास लिया था, ऐसे ये बुक लिया था, जैसे हमने बुक ड्रॉ करी है, कोई बुक है, ये पार्टिकल से बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अब इतनी सी बुक के एक ड्रॉपलेट के अंदर ही 10⁻21 पार्टिकल्स थे। एक बुक में और होंगे, इस बुक में और ज़्यादा होंगे। अब इतने छोटे की चीज़ में इतने सारे, मतलब वो पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा ही छोटे होंगे, एक्सट्रीमली स्मॉल होंगे, मतलब वो माइक्रोस्कोपिक होंगे, जो माइक्रोस्कोप से देखा जा सके, उसको माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी हुई। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अगर ध्यान हो तो हमने लास्ट क्लासेस में हमने कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर के हिसाब से पढ़ा था कि जैसे ये मैंने वुडन ब्लॉक ड्रॉ किया, एक लकड़ी का पीस है मान लो, तो इसकी जो अंदर की जो मॉलिक्यूल्स होंगे ऐसे एकदम टाइटली पैक्ड होंगे, सॉलिड है, लकड़ी का वो तो सॉलिड होता है, अब वो ऐसे इसमें एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। अब इनके बीच में जो ये स्पेस है, ये स्पेस दिख रहा है हमें कहीं कहीं पे, ये मैंने एग्जांपल लिया वुड का, मतलब ये सॉलिड का है, वुड सॉलिड होता है। अब एग्जांपल लेते हैं हम लिक्विड का, ये मान लो ऐसे पानी बह रहा है, पानी बहते हुए का है, तो इसके अंदर के पार्टिकल्स ऐसे 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 थोड़े से दूर दूर है। स्पेस इसमें भी है, इसमें भी ये जो पोर्शन है इसमें भी स्पेस है। एक बार कलर चेंज करके देखते हैं कैसा लगता है। हाँ, ये लाल वाला अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ये जो स्पेस है, हाँ अच्छा लग रहा है ना। तो ये जो स्पेस है, इसमें स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है। अभी हमने किस चीज़ का एग्जांपल लिया है, वाटर, और वाटर क्या होता है, लिक्विड। वाटर क्या होता है, लिक्विड। अब लेते हम गैस। अब गैस का तो हमें फंडामेंटल कोई सोर्स हम लिख नहीं सकते कैसे, फिर भी मान लो हमारे आसपास पे हमारे सराउंडिंग है, इस पर हम गैस के कुछ ड्रॉपलेट्स डालेंगे। एक और बार कलर चेंज करके देखेंगे,
इस बार थोड़ा सा अच्छा वाला लेते हैं, ब्लू वाला ले ले क्या, ब्लू वाला लेके देखते हैं। तो इसके और दूर होंगे, और दूर, सब में स्पेस है, सब में स्पेस। ये कोई गैस ले ली, गैस ले ली मैंने, जैसे ये हाइड्रोजन की गैस ले ली। ये एक मिनट, इसको मैं हटा के देखता हूँ, ये थोड़ा सा वो हो गया, इसको मैं हटाता हूँ। ये मतलब गैस है, जैसे मैंने हाइड्रोजन की गैस ली, हाइड्रोजन गैस होता है, एलपीजी गैस ले लो, कोई से भी ले लो जो अच्छा लगे। मैं हाइड्रोजन की गैस ले रहा हूँ, और ये हमारा है गैस, हमारे 3 अलग अलग हैं। अब भाई ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी है और ये भी है, ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल है। लेकिन इनके यहाँ पे हमने देखा तीनों के तीनों मैटर में यहाँ स्पेस तीनों में है, तीनों में किसका है, बस कम ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें सबसे ज़्यादा है, बस ये। लेकिन है तीनों में। मतलब हमें एक चीज़ समझ आया कि मैटर चाहे कोई सा भी हो, लेकिन मैटर की जो ये पार्टिकल्स ही, जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें स्पेस ज़रूर होगा। ये चीज़ क्लियर हुई? तो हमें 2 चीज़ समझ आया कि यार इनके जो मॉलिक्यूल्स ये छोटे होंगे और यहाँ पे इनके ये स्पेस होगा। और अगर हम किसी को लास्ट क्लास में याद हो तो हमने इस स्पेस का नाम क्या है, क्या है, सोचो सोचो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के दे दो, मैं लिख देता हूँ। चलो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये बायोलॉजी में पढ़ोगे, स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर मतलब इनके बीच के, ये है मॉलिक्यूलर, और मॉलिक्यूलर के बीच में स्पेस, वही सबको कंप्राइज करके एक साथ एक टर्म बना दी गई है। अच्छा, ये हो गया हमारा, हमने पढ़ लिया, हमने 2 प्रॉपर्टीज, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरी प्रॉपर्टी पे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, अब दूसरा आप कुछ नया कलर का पेन देखते हैं, थोड़ा सा वाइट ही चेक करके देखें, क्या वाइट ही देख लेते हैं। तो अब इसको समझाने के लिए हम दोबारा एक मैटर बनाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसका लॉजिक क्या कह रहा हूँ मैं। अब हमें पता है इसके बीच में मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स। अब ऐसे ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स में स्पेस है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये मॉलिक्यूल्स ऐसे ही बस सुनसान गुमसुम पड़े हुए हैं, जिंदा लास्ट की तरह के हिल नहीं रहे। ये हिल रहे हैं, ये हमेशा अपनी जगह पे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ऐसे हिलते, ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। अब ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये मूव करेंगे कैसे, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड, एकदम सख्त है। लेकिन वहीं अगर मैंने सॉलिड का केस लिया था, अब मैं लेता हूँ लिक्विड का। ऐसे मैंने ऐसे पानी बहता हुआ दिखा दिया, ये थोड़ा सा दूर दूर किया, दूर दूर किया, ये भी चल रहे हैं। ये वाला मॉलिक्यूल उठ के यहाँ आ जाएगा, ये वाला उठ के यहाँ जाएगा, क्योंकि इनके पास कोई अब सामने की टकराने का कोई तो रुकावट नहीं है, ये आराम से मूव कर सकते हैं। तो ये भी वाला भी मूव करेगा, लिक्विड भी मूव करेगा, ये भी मूव कर रहे हैं। अब आता है हमारा हवा। हवा में ऐसे ले लेता हूँ कुछ भी ऐसे, उसके मैंने पार्टिकल्स तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इनके स्पेस छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बोलते हैं ना हवा बह रही है, हवा बहने का मतलब क्या है, इनके जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये घूम रहे हैं आसपास, घूम रहे हैं। हम तो ना पानी बह रहा है, क्योंकि आसानी से मूव कर सकते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स आराम से जा सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते कि लकड़ी बह रही है, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सामने से, ये बंदा सामने को रोक रहा है, तो वो सामने आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बढ़ पाता नहीं है, तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो अपनी जगह पे बस ये वाइब्रेट करते हैं, ये बस जस्ट वाइब्रेट करते हैं, लेकिन मूव जरूर होते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन में भी, अब मान लो पेंडुलम है या कोई भी चीज़ वाइब्रेट कर रही है, ऑसिलेशन में है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मूव नहीं हो रही, वो अपनी जगह पे यहाँ एक ऐसे बार बार डिस्टेंस तो मूव कर रही है ना, तो मूवमेंट ज़रूर हो रही है, बेशक ज़्यादा देर के लिए, ज़्यादा दूर के लिए ना हो, लेकिन मूवमेंट हो रही है। तो हमें मेन बेसिक प्रॉपर्टीज ये पता चला कि ये तीनों के तीनों मूव हो रही है, ये कॉन्स्टेंटली मूविंग, लगातार मूव करते रहते हैं। अब मान लो कोई पानी का गिलास, जैसे कोई घर या फर्श है, फर्श में तुमने पानी का गिलास गिरा दिया, तो ऐसे चलता रहता है, उसकी वो मूवमेंट होती रहती है। अब बेसिक वही एग्जांपल है कि उसमें हमें क्या पता चला कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं। मतलब हर स्टेट्स ऑफ मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो
मूव करेंगी ही करेंगी, हमेशा लगातार मूव करते रहेंगी। तो ये बेसिक छोटी सी बेसिक सी प्रॉपर्टी सी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। अब बढ़ते हैं हमारा लास्ट और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये तो डायग्राम, पिछले इतने सारे डायग्राम देख के थोड़ा बहुत आइडिया लगे गया होगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हुए देखते हैं कि ये मैंने एक बीकर बनाया, यहाँ पे एक ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ये बनाया मैंने सॉलिड का, ठीक है। सॉलिड का एग्जांपल लेके चलते हैं। ये इससे ऐसे ऐसे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इसके एकदम पास पास होते हैं, एकदम लगे हुए, गुत्थम गुत्था, अब ऐसे लगे लगे हुए हैं। अब ये जो इनके अंदर एक ना, हर एक मॉलिक्यूल इनके अंदर, ये जो ये ना, इसके अंदर अगर आगे पढ़ेंगे हम, इनके अंदर एटम्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस होते हैं। तो वो चार्जेस क्या करते हैं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैग्नेट देखा होगा, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, अलग अलग पोल्स, नॉर्थ और साउथ पोल है, और यहाँ पे दूसरा मैग्नेट डालता हूँ मैं, यहाँ का नॉर्थ, यहाँ का साउथ पोल, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाएंगे। वैसे ही ये मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसके भी कुछ चार्जेस होते हैं, इसलिए वो अट्रैक्ट करते हैं। चाहे वो कोई से मैटर हो, चाहे सॉलिड का हो, चाहे वो लिक्विड का, जैसे मैंने पानी रखा तो इसको मैं जूम करूँगा तो ये ऐसे दूर 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 दूर, ये भी अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। और अगर मैंने हवा को बंद करके रखा, सील करके, दूर दूर दूर, ये भी अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। कम ज़्यादा का फ़र्क होगा। अब यहाँ पास पास है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, यहाँ थोड़े से दूर है तो अट्रैक्शन कम होगी। तो मैं अट्रैक्शन को शॉर्टकट में ए डिनोट कर रहा हूँ, तो ए ज़्यादा, ए कम होगी एज़ कम्पेयर टू किससे, इस वाले से। इसको A1 नाम दिया, इसको A2 नाम देंगे। A2 से हमारी क्या कम होगी, ज़्यादा होगी? सोचो, A2 से कम होगी, मतलब ये कम होगी तो A1 में ज़्यादा होगी, और इसमें सबसे कम होगी। इसको A3 नाम दिया, A2, A1, ठीक है। अट्रैक्शन सबसे कम होगी। अब यही हमारा हमने पढ़ा आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ, और क्या कह रहे हो उसके हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो इसी को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और एक क्या आना, और इसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ के आना, और मुझे बताना कि वो कौन से टॉपिक थे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। टाटा, बाय बाय बाय।